हेलो दोस्तों, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के क्लास 10 की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने हैं प्रश्नावली कक्षा 10 की प्रश्नावली 9.1 के बारे में। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं उसका हम पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। यदि आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, यानी त्रिकोणमिति के 8.1 यदि नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। त्रिकोणमिति के जो चैप्टर है उस पूरा जो है एक पाइथागोरस प्रमेय पे डिपेंड है। मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं? लंब, आधार और कर्ण। यहाँ ए, बी और सी एक त्रिभुज पे बेस्ड है, तो त्रिभुज मान लेते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले एक त्रिभुज मान लेते हैं, ए, बी और सी। हमने बताया था लाल बटे जो कक्का होता है, इससे 3 फार्मूला निकलता है, साइन, कॉस और टैन। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है, कर्ण ये है, ये होता है साइन। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार ये है, कर्ण ये है, होता है कॉस। टैन क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब ये है, आधार ये है, तो ये होता है टैन। क्लियर है? इतनी बात अगर आप समझ चुके होंगे तो हम सवाल नंबर फर्स्ट देखते हैं। लिखा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 60 अंश है तो खंभे की हाइट ज्ञात कीजिए, यानी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ समझिएगा। सबसे पहले क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यहां मान लेते हैं ये डोरी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। क्लियर? यहां से यहां तक एक अच्छी डोरी से तनी हुई है। फिर कह रहा है खंभे के शिखर से बंधा है, भूमि के स्तर से इसका जो कोण है ये कितना है? 60 डिग्री का बनाएगा। क्लियर? मान लेते हैं ए, बी और सी। तो हमसे पूछ रहा है हाइट ज्ञात कीजिए ऊंचाई पे, मतलब ये हाइट आपको ज्ञात करनी है। देखिए, जो दिया है उसको लेंगे, जो नहीं दिया है यानी जो दिया है उसको, जो पूछ रहा है उसको, इसमें एक मान दे देगा, या तो लंब दे देगा, कर्ण नहीं देगा, या तो कर्ण दे देगा, लंब नहीं देगा। कर्ण देगा, लंब पूछेगा या आधार पूछेगा, लंब देगा, कर्ण पूछेगा या आधार पूछेगा। इन 3 में से कोई एक मान दे देगा, आपसे दूसरा मान पूछेगा, तीनों मान नहीं पूछेगा। लेकिन जब एक मान दिया होगा, मतलब अगर कर्ण दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो हमें क्या दे देगा? कोण। कोण जरूर देगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना। कोण देगा तो हमें आसान हो जाती है। कैसे? देखो, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण। अच्छा, एक बात बताइए, लंब पूछ रहा है, कर्ण दिया है, तो लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है यहाँ पे लंब बटे आधार क्या होता है? यहाँ पे लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण। कर्ण दिया है, लंब पूछ रहा है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है साइन। तो पहला यहाँ तो हो जाएगा साइन। कोण का मान लिखेंगे, यानी साइन 60 अंश बराबर क्या है? h बटे 20 होगा, यही तो होगा ना, मतलब ए बी पूरे के बटे में ए सी, यही तो होगा, ए बी बटे में ए सी। वैसे भी साइन जो होता है लंब बटे कर्ण, लंब h है, कर्ण 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटे ए सी। अब साइन 60 का मान यहाँ लिखेंगे, ये होता है √3/2 बराबर ए बी का मान कितना है? h है, ऐसे रहने दो। ए सी का मान कितना है? 20 है। तिरक गुणा कराते हैं, तो 2 से h में गुणा हुआ 2h बराबर 20 से √3 में गुणा हुआ तो 20√3 इतना मिल गया। h के साथ में 2 से गुणा हुआ, इसके बटे में कर देंगे, तो h बराबर 20√3 पूरे के बटे में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 धाम 20, 10√3। h का मान कितना आ गया? 10√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 10√3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पे। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। यदि आपने त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको सवाल सारे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो दिया है उसको लेंगे, जो नहीं दिया है उसी से हमें साइन कॉस टैन किसी में एक में तो मिल ही जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, दूसरा क्या कहता है समझिएगा।
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ में 30 अंश का कोण बनाता है। देखिए, एक यहाँ पे एक पेड़ था और आंधी आने से जब टूट गया तो ये पेड़, आंधी आने से टूट गया तो ये पेड़ यहाँ से ऐसे गिर गया, मतलब कि इधर को गिर गया, ठीक है ना। पूरा था, आंधी आने से टूटा तो यहाँ तक गिर गया। अब ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये लंब और ये आधान। फिर कह रहा है जमीन को छूने लगता है, यहाँ छूने लगा है, इसके साथ में 30 अंश का कोण बनाता है, कोण दे देगा 30 अंश। क्लियर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ पर शिखर का कोण छूटता है 8 मीटर है, यहाँ पे ये 8 मीटर दिया है, आधार 8 मीटर दिया है। पूछ क्या रहा है, पेड़ की हाइट। ये इस बार क्या करना है, मान लेते हैं ए बी सी, ये हाइट पूछ रहा है, आधार दिया है, ठीक है। हाइट पूछ रहा है, आधार दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, आधार दिया है, फिर कोण भी दिया है। तो ये बताओ लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan। तो यहाँ पे हो जाएगा ये tan, ठीक। कोण का मान लिखते हैं तो कोण tan कितना होता है, tan 30 अंश, कोण दिया है 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर ए बी पूरे के बटे में BC, यही तो होता है लंब बटे आधार। लंब ये था, आधार ये था। इसी को हल कर लेते हैं। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। मान आपको याद होना चाहिए तभी आएगा सवाल। AB का मान कितना होता है, AB H, BC कितना है, 8 है, तो 8। तो तिरक गुणा, अब यहाँ करते हैं तिरक गुणा। तिरक गुणा समझिए, H से √3 में गुणा हुआ तो H √3 हो गया, 8 एकम हो गया 8, √3 इसके बटे में जाएगा तो H बराबर हो जाएगा 8 के बटे में √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे √3 नीचे बचा हुआ है। नीचे किसी भी संख्या में अगर रूट है, नीचे अगर रूट है तो रूट को हटाने के लिए इसी से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, नहीं √3 से ऊपर √3 से नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H बराबर 8 √3, तो ऐसे ही रहेगा, पूरे के बटे में √3 से √3 में गुणा हुआ तो हो गया 3। यहाँ पे ये आंसर आ रहा होगा या तो ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ये डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो गया। किसका मान पूछ रहा था हमसे, H का मान पूछ रहा था, H का मान आ चुका है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है समझिएगा। सवाल नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। देखिए, इस सवाल में 2 कंडीशन बनेगी, यानी 2 चित्र बनाएंगे हम, एक बड़ा और दूसरा छोटा। ये कम उम्र के बच्चों के लिए है और ये इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। यहाँ मान लेते हैं A, B और C, यहाँ मान लेते हैं A, B और C, ठीक है। क्या कह रहा है, बच्चों के खेलने के 2 फिसलन पट्टी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये क्या है, शिखर है इसका, 1.5 मीटर इसकी हाइट दिया है। क्लियर है। आगे पूछ रहा है भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाएगी। हमसे पूछ क्या रहा है, फिसलन पट्टी की लंबाई। ये जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है ये इसकी लंबाई पूछ रहा है। इसमें ये दिया है, हाइट दिया है, मतलब लंब दिया है, कण पूछ रहा है, कोण भी दिया है। दूसरे में क्या कह रहा है, इसमें 60 अंश का कोण बना है, यानी 60 अंश का कोण बनाती है, और इसकी जो हाइट दिया है यानी ऊंचाई जो दिया है ये 3 मीटर है यहाँ, ठीक है। यहाँ अब हम दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, आसान है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये लंब है और ये कर्ण है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, थीटा का मान 30 अंश है, साइन 30 अंश बराबर H बटे, यहाँ पे क्या लिख दें, AB, या यहाँ ऐसा लिख दो कि 1.5 पूरे के बटे में AB का मान क्या है, कुछ भी नहीं, तो AB ही रहने दो, AB का मान आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 पूरे के बटे में AB। तिरक गुणा कराते हैं, AB से 1 में गुणा हुआ तो AB बराबर हो जाएगा 1.5 × 2 हो जाएगा 3।
ये 1.5 लिखा है, 1.5 दूना 3 ही से होता है, तो ए बी का मान कितना आ गया 3। ये इसकी फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी आ गई 3 मीटर। बड़े में निकालते हैं, इतना छोटे छोटे के लिए यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। अब यहाँ 5 वर्ष से अधिक हो जाएगा, 5 वर्ष से अधिक के लिए सेम ऐसे क्या करना है, इसमें लंब ये है, कर्ण निकालना है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, वहां भी लगा देंगे हम साइन, कितना अंश आपके 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा ए बी, मतलब 3 दिया है और ये वहां पे हाइट नहीं दिया है तो यहाँ ए बी लिख देंगे, मतलब कि ये लंब है ये कर्ण है, तो लंब का मान ए बी 3 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कर्ण निकालना है, तो ए बी ही मैंने ए सी लिखना है यहाँ, और जो यहाँ ए बी लिखा है यहाँ ए सी होगा, क्योंकि ये ए और ये सी रहा, हमने सोचा कि ये बी है, ठीक है, ए सी का मान आ गया, यहाँ भी ए सी होगा। यहाँ पे क्या होगा साइन 30 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 3 ए सी आ जाएगा। तिरक गुणा कराते हैं, ए सी से √3 में गुणा हुआ तो ए सी हो जाएगा, ए सी बराबर, ए सी √3 में गुणा हुआ तो ए सी √3 बराबर 3 से 2 में गुणा हुआ 3 दूना 6। अब ये √3 इसके बटे में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ए सी बराबर 6 के बटे में √3, √3 से ही ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं तो नीचे रूट हट जाता है। अब यहाँ पे होगा 6√3 पूरे के बटे में, तो √3 से √3 में गुणा हुआ तो हो गया 3, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 2, तो आ जाएगा 2√3। क्लियर है, ये आपका रहा आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर, आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो रोक कर। सवाल नंबर 4, सारे सवाल आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि कहाँ क्या लगेगा। ये चीज़ साइन कॉस थीटा, लंब बटे कर्ण साइन होता है, आधार बटे कर्ण, ये चीज़ आप समझ गए तो ये आसान है, सारा सवाल आसान है। इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 4, भूमि के एक शिखर से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए ये एक मीनार है, ये एक मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। फिर कह रहा है, देखिए इसमें लिखा जो मीनार के पाद बिंदु, मतलब ये नीचे पैर वाला बिंदु, ठीक है ना, ये कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे 30 अंश का कोण बना रहा है, उन्नयन कोण है, मीनार की ऊंचाई मतलब एच निकालना है। मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी और सी, ये निकालना है एच, ये दिया है, कोण भी दिया है, तो ये लंब है या आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार tan होता है। यहाँ पे हो जाएगा tan 30 अंश बराबर क्या होता है BC बटे में AB। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, BC का मान कितना है H है, AB का मान 30 दिया है। तिरक गुणा कराते हैं, H से √3 में गुणा हुआ तो H √3 हो जाएगा, 30 से कम 30, ये √3 इसके बटे में जाएगा, H बराबर 30 के बटे में √3, इसी से ऊपर नीचे गुणा तो ये हो जाएगा 10, 30 √3 पूरे के बटे में √3 से √3 में गुणा हुआ तो 3 से 3 नाम 30, 10 √3, ये इससे कट जाएगा तो 10 √3 आ जाएगा। सवाल नंबर 4 भी हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। देखिए एक चित्र बनाते हैं, ये रहा, हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है इसमें। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर, ये इसकी हाइट दिया है 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऊंचाई पर उड़ रही है। फिर लिखा है अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, कोण 60 अंश है। यह मीनार की डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये लंबाई आपको निकालना है, ये लिख देते हैं, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C। आपको ये लंबाई निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, कोण 60 अंश का बन रहा है। तो ये है क्या, ये है लंब और ये है कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन। तो हम यहाँ लगा देंगे साइन कितना अंश, 60 अंश। साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा BC बटे में AC, मतलब B और C ये बटे में A और C ये, ठीक है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है, बराबर BC का मान क्या है, 60 लिखा है। AC नहीं पता है तो L मान लेते हैं या AC ही रहने देते हैं, L लिख दिया। अब तिरक गुणा कराते हैं, 60 दूना 120, L से √3 में गुणा होगा तो L √3 हो जाएगा, 60 दूना 120, ये √3 इसके बटे में जाएगा, L बराबर हो जाएगा 120 पूरे के बटे में √3। इसी से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, किससे, √3 से, क्योंकि हमें √3 नीचे हटाना होता है। और ये मैंने बहुत अच्छे से बताया, √3 का √3 में गुणा √3 ही होता है, मतलब 3 होता है। √3 गुणे √3 बराबर 3, जैसे √5 गुणे बराबर 5 होता है। तो 120 √3 हो जाएगा पूरे के बटे में √3 गुणे √3 तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 12 कट गया, 0 बचा, यहाँ लगा देते हैं। तो आ गया 40 √3, किसका मान है, L का मान है। तो यहाँ हो जाएगा 40 √3, यही हमसे पूछ रहा था। ये सारे सवाल बहुत आसान है, आप इनको इजीली कर सकते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट 5 भी हो गया। सवाल नंबर 6वां देखते हैं। ये सवाल अच्छा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की कितनी दूरी पर तक चलकर गया। देखिए, एक भवन है, ये इसकी ऊंचाई है। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिखा है 30 मीटर ऊंचा भवन है और लड़का जो है वो 1.5 मीटर का है, मतलब ये इतना मान लेते हैं 1.5 मीटर ये लड़का है, ठीक है। 1.5 मीटर जब यहाँ है तो यहाँ भी होगा। अब मैंने यहाँ ही क्यों लिखा, देखिए वो यहाँ से भवन की ओर जा रहा है तो उधर जाएगा, यहाँ लिखते तो इधर आता, तो ये भवन की ओर कहाँ, ये मीनार के भवन, ये ऊंचाई है, तो यहाँ से उधर जा रहा है, तो मैंने इधर ही लिखा है। अब यहाँ एक बात समझिए, शिखर की ओर देखिए, यहाँ पे एक चीज ये समझना है, उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। दो चीजें होती है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण मतलब जब नीचे से ऊपर को बनेगा तो उन्नयन कोण होगा, और यही ऊपर से नीचे को बने, जैसे यहाँ ये है, यहाँ है, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, लेकिन इसको बोलते हैं अवनमन कोण। ऊपर से नीचे को बनेगा तो अवनमन हो जाएगा, नीचे से ऊपर बनेगा तो उन्नयन हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें कह रहा है उन्नयन कोण जो पहले यहाँ 30 अंश बनता था, जब यहाँ से भवन की ओर जाता है तो इसका कितना हो जाता है, 60 अंश, तो यहाँ बन जाएगा 60 अंश, ठीक है। 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताया कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दूर चलकर गया है, ठीक है। यहाँ तक की लंबाई आपको पता करनी, मैंने x मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ देखिए, ये 30 मीटर था, यहाँ 1.5 मीटर लड़का आ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 30 मीटर थी पूरी, लेकिन यहाँ तक 1.5 मीटर लड़का आ गया है, तो इतनी ऊंचाई कितना बचेगी। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी थी, 30 मीटर, और इतने में एक लड़का आ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बनेगी 28.5। क्लियर है। अब ये क्या है, लंब है, ये पूरा क्या है, आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan। तो पहले में हम लगा देंगे tan, कितना अंश दिया है, 30 अंश। इस कोण से ये कोण पूरा बन रहा है, ये चीज ध्यान देना, यहीं तक नहीं है, ये कोण ये पूरा बन रहा है त्रिभुज का, तो ये कोण भी दिया है, ये पूरा आधार और ये पूरा लंब। तो हम निकालेंगे लंब बटे पूरा आधार बराबर होता है tan। तो tan 30 अंश बराबर यहाँ हो जाएगा, नाम दे देते हैं पहले A B C यहाँ लिख देते हैं, D यहाँ लिख देते हैं। तो tan होता क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, A B, आधार क्या है B और C, पूरा लेंगे आधार B C, ठीक है।
आधार दिया है क्या, कितनी दूरी पर, कुछ नहीं दिया। चलिए ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी है 28.5, पूरे के बटे में बी सी क्या है, कुछ भी नहीं है, तो बी सी मान लेते हैं, बी सी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बी सी है कम बी सी, यानी बी सी बराबर हो जाएगा 28.5√3, ये गुणा हो जाएगा तो 28.5√3। अभी ये आ गया बी सी का मान, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान आ गया 28.5√3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मान इतना आ गया। अब हमें सिर्फ इतना मान पता करना है, इतना ही मान। उससे पहले एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे ये लंब है और ये आधार है, यहाँ भी निकालते हैं इस कोण से, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ क्या था, त्रिभुज ए बी सी में, पूरे में था, यहाँ सिर्फ ए बी डी में, ए बी डी में। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी tan लगाया, tan कितना अंश, 60 अंश बराबर क्या होता है, ए बी बटे में बी और डी, इसका मान होता है √3। ए बी का मान है 28.5 बटे में बी डी क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ बी डी लिख देते हैं। अब यहाँ तेरा गुणा होगा, बी डी बराबर हो जाएगा 28.5, सॉरी यहाँ ये होगा, बी डी से √3 में गुणा होगा तो बी डी √3 हो जाएगा बराबर 28.5, ये √3 इसके बटे में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बी डी बराबर 28.5 बटे में √3। यहाँ यदि हम √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दे तो कट सकता है, तो √3 नीचे से √3 ऊपर से। अब यहाँ हो जाएगा 28.5 √3 पूरे के बटे में, √3 से √3 में 3, यहाँ से कट जाएगा तो 3 सत्ते 21, 3 9 27, 1 28, 0.3 पचे 15, ये √3, 9.5 √3 किसका मान आ गया, ये आ गया बी डी का मान 9.5 √3। हमें इसका मान पता करना है, तो इस पूरे में से इतना हम घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। बी देखिए यहाँ बी डी और सी, यानी कि सी डी लिखें या डी सी लिखें, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये बी सी माइनस बी डी, सी डी निकालना है, बी सी क्या है, बी सी पूरा है 28.5 √3 माइनस बी डी क्या है 9.5 √3। देखिए √3 बराबर है तो घट जाएगा, ठीक है, तो घट जाएगा तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0 तो हो ही जाएगा, 8 में से 18 में से 9 गया 9, और यहाँ 19 √3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 6 भी हो गया, सवाल नंबर 7। मैंने सवाल करा दिया है आपको सवाल नंबर 6 तक, जितना भी और भी सवाल बचे हैं अब हम दूसरे वीडियो में, वीडियो लंबी ना हो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, बात करेंगे। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जितने भी सवाल हैं सारे सवाल हम करवाएंगे। यदि आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, मैथ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।